नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये एक जातक की जन्म कुंडली है, उन्होंने विश्लेषण के लिए भेजा है। क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली, किस तरीके से जन्म कुंडली का विवेचन होता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप भी इनकी जन्म कुंडली खोल लीजिए। 24/5/1982, 24/5/1982, 14:13, मतलब दोपहर में 2:13, हुबली का जन्म है, कर्नाटका में, हुबली कर्नाटका में। सबसे पहले इन्होंने जो पूछा है, आचार्य जी प्रणाम, 5 साल से आपके वीडियो देख रहा हूं। आचार्य जी मेरी कुंडली कैसी है, मेरे कुंडली के ग्रह कैसे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके ग्रहों की। ध्यान से समझिएगा, आपने भी खोल ली होगी, अगर नहीं खुली है तो इसी से समझ लीजिए। देखिए इनका लगन कौन सा है, कन्या लगन है। लगन का स्वामी अगर कहा जाए भाग्य में बैठा है, बुध अगर कहें तो कहीं ना कहीं लगन का मालिक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लगन होता है आपका शरीर, और लग्नेश अगर कहा जाए तो होता है आपका मन या दिमाग। लग्नेश अगर कहें तो भाग्य में रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में बुध जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे, या हस्ता नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र में बैठे, तो भी कहा जाता है कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा और कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है। वृषभ राशि में बैठा बुध वही चंद्रमा के साथ, ऐसे में सूर्य के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए द्वादश का स्वामी हो के जो है 9वें भाव में, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ऐसे काम होंगे जो ट्रेवल करके आप करेंगे। एक बात, द्वितीय भाव में अगर कहा जाए गुरु है तुला राशि का, गुरु की राशि अगर कहा जाए तो मीन है, गुरु की राशि अगर कहा जाए तो धनु है। ऐसे में गुरु तुला का है और गुरु की राशि में शुक्र बैठा है, और अपने आप में एक राजयोग है। एक बहुत बड़ा राजयोग होता है कि भाग्य का अधिपति शुक्र, शुक्र की राशि में चंद्रमा अपने ही घर का, वहीं पे शुक्र अगर कहा जाए अपनी ही राशि, अपने ही घर के, और जिसकी राशि में है देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, ऐसे लोग जीवन में प्रतिष्ठित होते हैं। ये छोटा मोटा ये राजयोग नहीं है, बहुत बड़ा राजयोग है। इसके बाद राहु अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में है। पुनर्वसु नक्षत्र किसका, गुरु का नक्षत्र। गुरु अगर कहें तुला राशि में, बहुत अच्छा संयोग है। केतु अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में, धनु राशि में, कहीं ना कहीं ये मानसिक पीड़ा को दिखाता है। ऐसे लोग जीवन में कम उम्र में, मतलब 12-13 साल की उम्र से पहले ही या 12-13 साल की उम्र के आसपास जो है अपने घर को छोड़ देते हैं, पढ़ने के लिए किसी के पास चले गए, हॉस्टल चले गए, कुछ भी, मतलब ज़्यादा समय घर परिवार के साथ ऐसे लोगों का नहीं बीतता है। जब भी धनु राशि में केतु बैठे, केतु अगर कहा जाए पूर्वा नक्षत्र के तीसरे चरण में, जो कि शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, वहीं शनि मंगल अगर कहें तो लगन में बैठा है। शनि अगर कहा जाए तो आपके पंचमेश है, और शनि अगर कहा षष्ठेश होके जो है, शनि हस्ता नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र के चौथे चरण में है, मंगल के साथ है। चलिए अब आपकी जन्म कुंडली में जो आपने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को आपकी कुंडली पे लगाते हैं। आचार्य जी मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी में एक बड़े पद पर काम करता हूँ, क्या मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ? कब का समय मेरे लिए ठीक होगा? आपने बिजनेस के लिए पूछा है। इस समय पे प्राइवेट नौकरी में एक अच्छे पद पे है, आपने लिखा है बड़े पद पे हूँ और बिजनेस करना चाहता हूँ। चलिए, कर्म का अधिपति बुध, बुध अगर कहा जाए चंद्रमा और सूर्य के साथ, लगन से अगर कहा जाए भाग्य में, लाभ से अगर कहा जाए तो एकादश भाव में, अपने आप में एक अच्छी अवस्था इस बुध की बन गई, कर्म के अधिपति की। वहीं पे जब देखेंगे तो राहु अगर कहें तो मिथुन राशि का, राहु अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र अगर कहें तो गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, और गुरु अगर आपके धन भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अचानक से सफल होगा, अचानक से व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सफल होगा। वही दूसरी चीज़, भाग्य का अधिपति शुक्र है, शुक्र की राशि में चंद्रमा अपने ही घर का, भाग्य को बढ़ाने वाले। भाग्येश अगर कहा जाए अपने ही घर के व्यवसाय के भाव में, और व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए धन के भाव में। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा मिलता है, हजारों, 50 हजार या लाखों कुंडलियों में एक कुंडली होती है नक्षत्र के आधार पे, राशि के आधार पे, चरण के आधार पे, जैसे नवमांश में भी अगर कहा जाए तो गुरु शुक्र आपका जो है वर्गोत्तमी है।
नवमांश में अगर कहा जाए तो गुरु अपने ही राशि का, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है। बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय करना उसके लिए उचित है और व्यवसाय से अच्छा जीवन में धन कमाएगा। एक दो बार पॉइंट और देख लेते हैं। व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए अष्टम में है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय घर से दूर जाके करेगा, एक बात। वही व्यवसाय का अधिपति अगर कहें तो द्वितीय में है। चंद्रमा से अगर कहा जाए छठे में है। चंद्रमा से छठे में मतलब हो गया शुरुआती दौर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। उतार चढ़ाव किस टाइप का आएगा ये भी समझ लीजिए। शुरुआत मतलब हो गया कि व्यवसाय खड़ा करने में होता नहीं है कि जो है मुझे कोई शोरूम बनाना है, अब शोरूम के लिए लाइसेंस लेना है, लाइसेंस में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जिस चीज़ का शोरूम बना रहे हैं उस कंपनी से बातचीत करने में तरह तरह की दिक्कत आ रही है। इस टाइप की समस्याएं आपको फेस करना पड़ेगा जब आपका शोरूम, उदाहरण दे रहा हूं, जब आपका शोरूम बन जाएगा उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इन दो कारणों से, एक चंद्रमा से छठे में इस गुरु का होना, सप्तम भाव से अष्टम भाव में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु का होना, एक बात। वहीं पे दसम भाव, ठीक है, जिसमें राहु विराजित है, राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए गुरु पे पड़ रही है। नौ पंचम का योग कर्म का और धन भाव का अपने आप में ही राजयोग है, अपने आप में ही सफलता है। तो ये छोटा मोटा योग नहीं है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। किसी ने बताया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ेगा जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसा आपने लिखा है कि किसी ने बताया, किसी आपने ज्योतिषाचार्य को दिखाया होगा, उन्होंने कहा कि कर्ज चढ़ेगा जिसके कारण जेल जाना पड़ेगा। चलिए, कर्ज का अधिपति शनि, शनि अगर कहा जाए मंगल के साथ हस्ता नक्षत्र के चौथे चरण में शनि, यहाँ पर कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा तनाव रहेगा, एक बात। वही मंगल अगर कहा जाए तो अष्टमेश है, मंगल अगर कहा जाए तृतीयेश है। तृतीय का स्वामी अष्टम का स्वामी होकर मंगल जो है लगन में। एक सामान्य भाषा में ये संयोग अगर कहा जाए तो हाँ, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जो है कर्ज के कारण व्यक्ति बड़ा पीड़ित होगा और कहीं ना कहीं बदनामी होगी। लेकिन जेल की अगर मैं बात करूं तो जब तक इसका संबंध शनि मंगल राहु का संबंध ना बने तब तक ऐसा संभव ही नहीं है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जेल चला जाए। कहीं से कोई ऐसे योग नहीं बनते हैं कि व्यक्ति जो है जेल चला जाए, एक बात। अब यहां पर क्या बदनामी की बात, देखिए बदनामी इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। देव गुरु बृहस्पति तुला राशि का है, स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु को राहु देख रहा है। राहु की नौम दृष्टि अगर कहें तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। लोग कहेंगे कि राहु की नौम दृष्टि पड़ गई छठे भाव पे, कहीं ना कहीं कर्ज को ये बढ़ा देगा। कर्ज का अधिपति अगर कहा जाए लगन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर राहु अगर कहें तो बुद्ध की तरह काम करेगा, यहां पर राहु अगर कहा जाए तो गुरु की तरह काम करेगा। और गुरु ये नहीं चाहेगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज में फंसे। राहु से एक घर पहले 3 ग्रह बैठे हैं, राहु से 3 घर आगे अगर कहा जाए तो शनि मंगल हैं, ठीक है। और राहु से 3 घर आगे अगर कहा जाए तो शुक्र बैठा है। और राहु की चपेट में या राहु की दृष्टि में गुरु है, कहीं से नहीं। राहु इसमें राजयोग के समान है। ऐसे लोगों को राहु की दशा मिल जाती है तो जीवन में कितना सफल होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आप पीछे छोड़ दीजिए। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि कर्ज के कारण हाँ तनाव होगा, लेकिन बहुतेरा तनाव नहीं होगा। और किसी प्रकार का ऐसा कोई योग नहीं है कि आप जेल चले जाए। जेल के लिए बहुत सारे योग देखे जाते हैं, उसके आधार पे जेल का विचार किया जाता है। ये नहीं कि अष्टम का मालिक और तृतीय का मालिक और जो है छठे भाव का मालिक जो है बैठ गया तो ऐसे में जेल। वहीं नवमांश में अगर कहा जाए शनि मंगल की युति लगन कुंडली में है, और नवमांश में अगर कहें तो शनि से मंगल 9 पंचम के योग में है। 9 और पंचम कोई भी ग्रह, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा ग्रह अस्त हो गया, जन्म कुंडली में मेरा ग्रह अस्त है। अब अस्त ग्रह अगर आपका है, ठीक है, और लगन नवमांश कुंडली में अगर कहा जाए वहां पर भी जो है वो सूर्य के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। या फिर कह लीजिए किसी प्रकार का कोई चांडाल योग बन गया या फिर ग्रहण योग बन गया, लगन कुंडली में भी जो है साथ में युति करके बैठा है और लगन नवमांश कुंडली में भी युति करके बैठा है, तो वो ग्रहण योग को बढ़ाएगा, उस दोष को बढ़ाएगा। अगर नवमांश कुंडली में 3 घर आगे और 3 घर पीछे से दूर है तो उसका प्रभाव बेहद कम हो जाएगा।
ये सूत्र को जो है आप लोग रट लीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरी उम्र लगभग 41 साल हो गई है, शादी के 12 साल हो गए, संतान नहीं हुई, क्या मेरी संतान होगी? चलिए संतान का विचार करते हैं। संतान का मालिक शनि है। शनि आपके जो है लगन में बैठा है, चंद्रमा की राशि में। राशि का अधिपति अगर कहा जाए चंद्रमा भाग्य में बैठा है, और जिस ग्रह के साथ बैठा है ये संतान का कारक ग्रह भी कहलाता है, देवगुरु बृहस्पति के साथ में। एक बात, वहीं पे गुरु अगर कहा जाए कुटुंब का मालिक है, ऐसे में ही कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान होगी। दूसरी बात, संतान के भाव पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ये भी अच्छा संकेत है, संतान होगी। अब ये बात आएगी कब होगी, और दूसरी बात ये भी आएगी कि 12 साल से संतान क्यों नहीं हुई। देखिए यहाँ पर शनि मंगल का योग खराब है। नवमांश में भी अगर देखा जाएगा तो बुध और शनि एक साथ है, और बुध अगर कहा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में लगन है, और कहीं ना कहीं दशम के स्वामी होके जो है 9वें भाव में है। शनि के साथ बुध की युति नवमांश में, और नवमांश का अधिपति अगर कहा जाए तो शनि खुद है। यहाँ शनि विलंब को दिखाते हैं, और बुध के साथ होने के कारण विलंब को बढ़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुध आपके जो है लगन के मालिक हैं या दशमेश हैं तो आपको जो है संतान या इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं डालेंगे, बिल्कुल पड़ेगा। ये एक अलग थ्योरी होती है कि लगन का, पंचम का, नवम का हरदम मित्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई लगन, पंचम, नवम किसी का मान लीजिए शनि है, शनि इनका जो है ये है, और गोचर का शनि अगर कहा जाए तो मित्र भाई हमेशा इनको जो है व्यवस्था इनकी बढ़ाता रहेगा। गोचर का शनि ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद शनि मंगल की युति भी कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चीज़ों में बाधाएं। अब बात आएगी होगी कब। इस समय पे शनि अगर कहा जाए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, साल 2025 में अगर कहें मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि अगर कहा जाए दशम दृष्टि से सूर्य, चंद्रमा, बुध 3 ग्रहों को देखेंगे, लगन को देखेंगे, संतान का स्वामी ग्रह, और दशम दृष्टि से अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि भाग्य भाव से पंचम, छठे भाव में राहु का होना, भाग्य भाव से छठे भाव में राहु का होना, और कहीं ना कहीं पंचम भाव से 9वें भाव में मंगल और शनि का होना, पापक ग्रहों का, ये एक संबंध बनाता है कि ऐसे लोगों को संतान जो है कहीं ना कहीं गोद लेनी पड़ती है, या दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, वाली स्थितियाँ बनेंगी। साल 2025 व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा। है इसमें 10-20%, 30% है, प्रयास कर लीजिएगा, हो सकता है अपनी संतान हो जाए, लेकिन इसमें संतान का सुख जरूर मिलेगा, और चांसेस अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गोद लेने के हैं। इसके बाद आपने पूछा मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। देखिए वैवाहिक जीवन, जब से विवाह हुआ तब से आप जो है कहीं ना कहीं राजा हैं, और जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं राजा होंगे। एक लक्ष्मी आपके घर में आई है, उसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। भाग्य का अधिपति शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह के भाव में वर्गोत्तमी शुक्र अगर कहें, बुध के नक्षत्र में रेवती नक्षत्र अगर कहा जाए बुध का नक्षत्र कहलाएगा, और बुध अगर कहा जाए तो पत्नी के घर में जाके भाग्य भाव में बैठा है। और वहीं पे अगर कहें तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में। ऐसे लोगों की जीवन साथी जो होते हैं, कहते नहीं है कि जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होने लग गया। विवाह से 3 महीने के अंदर आपकी पदोन्नति हुई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अद्भुत योग है। जब तक जीवन साथी रहेगा तब तक तरक्की व्यक्ति करता है, और खूब तरक्की करता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए भले काम ना करें, काम करने का ऐसे कोई योग नहीं है, क्योंकि और ग्रहों का संबंध अगर कहा जाए तो खराब बन रहा है। मंगल और शनि अगर कहा जाए जीवन साथी को काम नहीं करने देगा, लेकिन जीवन साथी का भाग्य अगर कहा जाए तो व्यक्ति के साथ जुड़ के चलेगा और जीवन में खूब सफल होगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है, अपने नेचर को थोड़ा सा बदल के चलिए। मंगल और शनि अगर कहा जाए क्रोध और कहीं ना कहीं थोड़ा झूठ और ओवर माइंड, इन तीनों चीज़ों से अपने आप को, अपने परिवार में बचा के चलिए। जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, देखिए इसमें अगर कहें तो खूब धन कमाओगे। और रही व्यवसाय वाली बात जो शुरुआत में आपने पूछा था, शनि अगर कहा जाए, शनि की महादशा है, शनि सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए शुक्र को देख रहा है। शुक्र अगर कहा जाए धन है, व्यवसाय में वर्गोत्तमी है। शुक्र के घर में अगर कहा जाए गुरु का बैठना, गुरु अगर कहा जाए धन भाव में है, और शुक्र
अगर कहा जाए तो चंद्रमा की राशि में भाग्य भाव में, वही लग्नेश अगर कहा जाए बुध भी शुक्र की राशि में है। ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में कंपनियां चलाते हैं। अभी जैसे 2023-24 में भी अगर छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ सकते हैं। ये 1.5 साल 2 साल का पीरियड अगर कहें तो आपको जो है एक रास्ता देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा। और 2025 में सितंबर के बाद से व्यक्ति कमाना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अभी शनि की महादशा शुरू हुई है, इसके बाद बुध की महादशा होगी। लगभग मान के चलो कि बुढ़ापा, ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे तक धन कमाते हैं। अभी तक तो आपको कुछ भी नहीं मिला जिस हिसाब से चार्ट में है। जो भी चीज़ें हैं 2025 से मिलना स्टार्ट होगा, फिर जो है जो मिलेगा तो उसको जो है रखने की जगह कम पड़ेगी। ठीक है, कुल मिला के ये ग्रह ये कहते हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। ये संबंध अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, 9 पंचम का योग। ये संबंध अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग के समान है। ठीक है, केतु इसमें जो है डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है। नवमांश में भी अगर कहा जाए चंद्रमा मीन राशि का है। लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो चंद्रमा अपनी ही राशि का है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे योग हैं जो आपको जो है जीवन में खूब सफलता देते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।